देख, तो अगर हम लोग बात करें कोन का, तो सेकंड एक्सरसाइज हम लोग कोन है। फर्स्ट सिलेंडर, सेकंड एक्सरसाइज कोन। कोन, ठीक है ना। कोन का अगर बात करेगा तो फिर से सेम चीज आएगा रिटर्न, कि चाहे तुम कोन देखेगा ना चाहे सिलेंडर देखेगा ना, बुक में ना कभी भी सिलेंडर और कोन नहीं बोला गया, सब जगह देखा राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलता है। कोन को भी राइट सर्कुलर कोन बोलता है, खाली कोन नहीं बोलता है। उसका रीज़न बस एक ही है कि हम लोग जो सिलेंडर बनाते हैं चाहे हम लोग जो कोन बनाते हैं, इसका जो हाइट होता है, ये इसका हाइट है और ये इसका रेडियस है। रेडियस और हाइट के बीच में, रेडियस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। इसीलिए सिलेंडर को लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन को राइट सर्कुलर। तो अगर हम लोग कोन का एग्जांपल दें तो भैया पेन जो तुम्हारा स्टार्ट होता है उसका नीचे वाला पोर्शन जो है वो कोन ही रहता है ना, कोन ही रहता है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये एक परफेक्ट कोन है कि नहीं है। और कोन का अगर बात करें तो हम लोग अपने बर्थडे का टोपी है ना, और क्या, हाँ आइसक्रीम जो कोन वाला है तो परफेक्ट कोन रहता है वो। और ये वाला हाँ कॉर्नेटो ना, परफेक्ट कोन रहता है। और आपका रिसेप्शन है ₹100 मेरा रिसेप्शन हम कुछ खाएगा, कुछ मिला ही नहीं। हम साला अपना रिसेप्शन में रात में 3 बजे फोटो खिंचा रहे थे। हम जितना फोटो खिंचाए रात में 3 बजे खिंचाए, उसके आगे टाइम ही नहीं था। बाप रे बाप, चलो 1200 लोग आया मेरा रिसेप्शन है। हमको लगा कि निमंत्रण दे के बुलाएं कि सब अपने आया, भगवान जाने। तो अगर हम बात करें ये क्या एक परफेक्ट कोन है। तो कोन जैसे तुम बनाएगा ना, कोन बनने के साथ में एक नया चीज आता है। जैसे अगर हम इसको बोले ये रेडियस है, इसको अगर हम बोले ये हाइट है, ये वाला जो ऐसे करके है ना, मतलब इसका टिप से लेकर अगर आप यहां तक एक लाइन बना दीजिए ऐसे करके, आ रहा बात समझ में। ये वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं ना इसके केस में स्लैंट हाइट, मतलब ये भी हाइट ही है, स्लैंट हाइट। बहुत सारा बुक में इसको लैटरल हाइट भी बोलता है, स्लैंट हाइट या फिर एक तो है बाबू जो तुमको दिख ही नहीं सकता क्योंकि सॉलिड है, यहां से एकदम टिप तक ऐसे पहुंचेगा, ये वाला हाइट सोच पा रहा है, वो हम दिखा नहीं सकते हैं। रेडियस ये वाला, यहां का टिप से जो पॉइंट पे मिल रहा है ये, अगर ऐसे करके आप एक लाइन टान दीजिएगा, ऐसे करके अगर आप एक, ये वाला जो लाइन होगा इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट या फिर स्लैंट है भी, है कि नहीं है। अगर हम लोग सबसे पहला बात करें कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर का 3 ही चीज होता ही है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। अगर हम बात करेंगे इसका, इसको ऐसे करके रख दिए तो जो तुमको दिख रहा है, एक तो कर्वी सरफेस तो दिख रहा है इसका, ऐसे करके रख दिए तो क्या दिख रहा है, ये तो हो नहीं सकता कर्व सरफेस क्योंकि कर्व है ही नहीं है, प्लेन सरफेस है ये। तो ये वाला चीज है कर्व सरफेस। तो अगर हम कर्व सरफेस का बात करें तो कोन का केस में बर्थडे का जो टोपी होता है कोन शेप का, उसका जो रंगीन कागज जहाँ पे लगा होता है वो उसका कर्व सरफेस पे ही लगा होता है, क्लियर है। और कर्व सरफेस एरिया के साथ अगर आप बेस को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जोड़ दीजिएगा, अरे ई वाला के साथ, ई वाला के साथ अगर इसको जोड़ देगा तो और इसमें कहाँ बचा, कुछ नहीं, टोटल सरफेस एरिया, क्लियर है। जैसे हम बिना स्फीयर पढ़ाए हम तुमको बोल सकते हैं ये स्फीयर में हेमी स्फीयर है, आधा है, ये स्फीयर में हेमी स्फीयर है, और जो आपको दिख रहा है उसका कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, जो दिख रहा है। अगर ये वाला के साथ आप इसको भी जोड़ दीजिएगा, बात खत्म, नहीं समझ में आया। टोटल सरफेस एरिया मतलब एरिया खत्म हो गया और कुछ नहीं बचा, सब ले लिए जितना आ सकता था। बोलो बात समझ में आया। तो अगर हम बात करेंगे कोन में, तो जो बर्थडे का टोपी में जहाँ पे रंगीन कागज लगता है उसी को बोलते हैं कर्व सरफेस, और उसके साथ अगर इसको जोड़ दें तो अगर तुम ध्यान से देखेगा, जो हम लोग कॉर्नेटो आइसक्रीम खाते हैं उसका जो पीला वाला ऐसे करके देखिए सर्कुलर ऐसे चिपका रहता है, उसको उठाने के बाद ही मजा आता है ना। तो वो जो उठा दिया तो जो कागज बचा वो क्या, कर्व सरफेस, उसको लगा के तब टोटल सरफेस एरिया बना। तो तुम सोच के देखना, अगर हम कर्व सरफेस एरिया के किनारे किनारे का बात करें, हाइट का उसमें काम भी आ रहा है, हाइट तो अंदर में छुपा हुआ है, मतलब हमको नहीं पता कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। अगर हमको कर्व सरफेस एरिया समझ में आया है और हमको अगर स्लैंट हाइट समझ में आया है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला में हाइट का यूज नहीं होता होगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला में स्लैंट हाइट का यूज होता है। किसका, फिर से देखो, यहां से लेके यहां तक ऐसे,
इसी को बोलेंगे स्लैंट हाइट। और कर्व सरफेस क्या है? जो ऐसे मेरा उंगली के साथ घूम रहा है। हाइट तो अब वो अंदर में अटका हुआ है, हाइट तो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला में हाइट कहाँ से आएगा? आ रहा मेरा बात क्लियर? तो फॉर्मूला कहाँ होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन उसका फॉर्मूला में स्लैंट हाइट यूज होगा, हाइट यूज नहीं होगा। बोलो क्लियर है? अब दूसरा बात, अभी आप बोले कि भैया सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइट और रेडियस दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। कोन को राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइट और रेडियस दोनों एक दूसरे के साथ। तो क्या यहाँ पे स्लैंट हाइट उसका हाइपोटेन्यूज जैसे काम नहीं कर रहा है? मतलब ये तीनों भाई मिलके L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बियर नहीं करेगा? ये तीनों भाई मिलके L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस पक्का, H स्क्वायर प्लस पक्का। L इज द स्लैंट हाइट, H इज द परपेंडिकुलर हाइट नॉर्मल जो है, एंड R इज द रेडियस। ये तीनों मिलके ये बियर करेगा। अब देख, हम बता चुके हैं कर्व सरफेस एरिया का कोई भी चीज का फॉर्मूला पेरीमीटर और बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर और बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट इनटू हाइट। लेकिन यहाँ पे हाइट का काम हाइट नहीं करेगा, स्लैंट हाइट करेगा। कौन करेगा? स्लैंट हाइट। बोले मेरा बात समझ में आया? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू, और अगर हम कोन का भी बात करें तो कोन का बेस में कौन है? सर्कल है। लिख दिए 2 पाई, 2 पाई, और हाइट का समय। बस यहां पर फॉर्मूला में पेरीमीटर और बेस के साथ हाफ एक तो फैक्टर आता है। अब हाफ फैक्टर क्यों आता है ये बताइए, तुम खुद से ही सोच के देखो। ये दोनों का अगर तेरे को दिख रहा होगा तो साफ दिख रहा है, रॉकेट ऐसे ही बनेगा। हम लोग का चैप्टर 17.4 में ऐसा ही सब क्वेश्चन है। 17.4 में जाएगा ये 17.4 का क्वेश्चन, हेमीस्फेयर सिलेंडर। ये वाला खरीद के मेरे को बहुत काम आया, पता है? हम ये वाला खरीद रहे थे, दुकानदार मेरे को खुद बेचा है वाला। हाँ, चाबी लेगा दुकानदार मेरे को ये वाला खुद बेचा। इसमें भी और ढेर सारा शेप है, टोटल हमको 16 को शेप दिया। हम लोग का सिलेबस में ही 3 शेप है, समझा? तो यही क्वेश्चन है, जब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। ये जो दिख रहा है तुमको, तुम खुद से ही सोच के देखो, दोनों का तो रेडियस सेम है, सही है? ऑलमोस्ट अगर देखेगा तो लगभग दोनों का हाइट भी सेम है। ऑलमोस्ट देखेगा अगर तो दोनों का हाइट भी सेम ही है। थोड़ा सा सिलेंडर वाला ज्यादा है, थोड़ा सा, वो भी इसका टिप थोड़ा सा टूट गया है इसलिए। कर्व सरफेस इसका बहुत ज्यादा है ना भाई, इसका तो कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये ना रेगुलर फिगर है, होमोजीनियसली जितना यहाँ पे बेस था ऐसे ही करके पूरा ऊपर तक गया है। और ये क्या हो रहा है? ऊपर जैसे जैसे जा रहा है, यूनिफॉर्म तो है लेकिन ऊपर जाते जाते छोटा हो रहा है, क्योंकि ऊपर जाके उसको टिप पे मिलना है। तो इसका जितना कर्व सरफेस होगा इसका उतना ही कर्व सरफेस होगा। मतलब अगर एक तो सिलेंडर हो और एक तो कोन हो, दोनों का रेडियस एग्जैक्ट इक्वल हो, दोनों का हाइट एग्जैक्ट इक्वल हो, तो भी सिलेंडर का कर्व सरफेस, क्योंकि ये ऐसे बेस है और ऐसे ही उठ रहा है, और ये क्या ऐसे बेस है ऊपर की तरफ नैरो होते जा रहा है, तो इसका बेस क्या होगा? बेस बेस, इसका ये बेस सेम, ये ऐसे करके उठ रहा है और ये ऊपर की तरफ का हो रहा है, नैरो होते जा रहा है। इसीलिए जो फॉर्मूला है वहां पे एक तो हाफ फैक्टर आता है, वहां पे एक तो मतलब रिडक्शन फैक्टर तो आएगा। रिडक्शन फैक्टर कोई भी होगा 1 से कम होगा। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि हाफ ही क्यों आएगा? नहीं समझ में आया मेरा बात? हाफ ही क्यों आएगा? ये कैलकुलेशन का पार्ट है, तो उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो भैया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट वही फॉर्मूला है कर्व सरफेस का, और वही यहाँ पे लिखा भी रहा है। बस खाली अंतर कितना है, पेरीमीटर और बेस को तो 2 पाई आर आप लिख दिए, लेकिन कोन का केस में इसका कर्व सरफेस में हाइट का यूज ही नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका हाइट का जगह, और ये ऐसे करके ऐसे नहीं उठ जा रहा, ऊपर की तरफ नैरो हो रहा, तो एक तो रिडक्शन फैक्टर होना चाहिए। वो रिडक्शन फैक्टर क्या है? हाफ। क्या है? बोलो, बात समझ में आया? करिए पाई आर, तो CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल, पाई आर। तो भैया एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें रेडियस और हाइट दे दिया है और कर्व सरफेस मांगा है। लो भैया कर्व सरफेस के लिए तो आपको एल चाहिए, एल दिया नहीं है, पाइथागोरस से एल निकाल ले, पाइथागोरस से बोलो, कोई दिक्कत है? अब आया टोटल सरफेस एरिया, अगर थोड़ा सा भी तेरे को समझ में आता है तो कर्व सरफेस एरिया के साथ बेस को जोड़ दीजिए। कर्व सरफेस एरिया के साथ एक ही बार बेस है, सिलेंडर जैसा दूगो थोड़ी बेस है इसका, एक ही है, तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर एल। कॉमन लेके हम लोग यूज करेंगे लेकिन लिखेंगे कभी नहीं। बोलो आया कि ऊपर से चल गया? अब आया वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम का होता है किसी भी 3D फिगर का एरिया ऑफ बेस इनटू, इसमें हाइट यूज होगा ना क्योंकि वॉल्यूम यूज हो रहा है पूरा अंदर का मटेरियल इनटू। अगर तुमको दिख रहा होगा हम सामने गैप छोड़े हैं तो तुम समझ ही गया होगा कि यहाँ पे एगो फैक्टर आएगा और वो आना भी चाहिए, वो आना भी चाहिए। लो दोनों का बेस सेम एग्जैक्ट ऑलमोस्ट, दोनों का हाइट सेम एग्जैक्ट ऑलमोस्ट, तो भी देखो क्या लग रहा है कि इसको बनाने में और इसको बनाने इक्वल मटेरियल है, तब तो दोनों का फॉर्मूला ही पार स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फैक्टर आता है 1/3 आता है। क्या आता है? क्यों 1/3 आता है? अगर तुम एग्जैक्ट कैलकुलेट करके भी देख पाना तो एक ठो सिलेंडर से 3 ठो कोण बनता है, एक ठो सिलेंडर से 3 कोण बनता है। ये है ऐसे करके अगर हम बना लिए, अब 3D फिगर में हम दिखा नहीं सकते तीनों को, लेकिन ये मेरा कोण 1 है, ये मेरा कोण 2 है और ये मेरा कोण 3 है। ऊपर से नीचे का तरफ, नीचे से ऊपर का तरफ तुम बना के देखना, घर पे जाके ट्राई करना अगर तुम्हारे पास लकड़ी काटने का मशीन होगा। एग्जैक्ट हाँ तीनों इक्वल, हाँ तभी ऑब्वियसली ना, तीनों अगर हम एक सिलेंडर से इक्वल, जो सिलेंडर का रेडियस था और जो सिलेंडर का हाइट था उतना ही रेडियस और उतना ही हाइट का कोण बनाना चाहे तो आपको 3 वो कोण बनेगा, एक सिलेंडर से 3 कोण। तुमको दिख भी रहा है कि इसका ना इवन दोनों सेम हाइट ऑलमोस्ट, इसका ना डबल भी करके इसका वॉल्यूम नहीं आएगा, इसका ऐसा 3 लगेगा, देखना ऐसे करके एक जाएगा, ऊपर से नीचे का तरफ एक आएगा। अगर मेरे पास अभी 3 कोण होता ना, बना के दिखा देते हैं, एक ऐसे करके आएगा, एक ऐसे करके आएगा, एक ये खुद, तो 3 कोण जब आएगा सेम हाइट और सेम रेडियस का, तब जाके वो एक ठो सिलेंडर बनाएगा। इसीलिए जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3। यहाँ पे 1/2 में भैया क्या ही आ रहा, कैसे आ रहा, कैलकुलेशन का है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली एक सिलेंडर से सेम रेडियस और सेम हाइट वाला 3 कोण बनाया जा सकता है। केडो 3 कोण, तो वॉल्यूम का हो जाएगा 1/3 पाई स्क्वायर। तो कोण का वॉल्यूम पता है तो सिलेंडर का पता है 1/3 आया के ऊपर से किया। कर्व सरफेस एरिया पायर है, टोटल सरफेस एरिया पायर एल प्लस पायर एल प्लस वॉल्यूम को कोई वॉल्यूम बोलेगा नहीं, वॉल्यूम को बोलेगा कैपेसिटी, स्पेस, हैंड तन फलान ढिलवाना। बोल क्लियर है सब? तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से बना रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव बना के आके इसको बनाते हैं। स्टार्टिंग का क्वेश्चन एकदम फाती क्वेश्चन होगा, खाली फॉर्मूला कोटिंग गेटिंग वाला क्वेश्चन होगा। क्या बोल रहा है? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया पायर एल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट इज 10 एंड बेस रेडियस इज। तो भैया क्या दिया है? CSA पाई आर, पाई 22/7, रेडियस और एल दिया नहीं है, हाइट ना, एल ही दिया है, स्लैंट हाइट ही दिया है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बोल रहा है क्या? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, कभी भी डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जैसे है बस वैसे ही रखो, बहुत तो पॉइंट हटा के 20 लिख लो, डेसिमल में नहीं लेके जाओ, काट लो, सब करो, डेसिमल में नहीं लेके जाओ। स्लैंट हाइट 10, क्या मांग रहा है? फाइंड द CSA पाई आर 22/7, आर का मतलब 105/20 इंटू 10, सही है? 2 से काटे, 5 से काटे, 165 सेंटीमीटर। बोल रहा है क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। लो भैया, कर्व सरफेस एरिया मांगा नहीं है, दे दिया। तो कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर। तो हम क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सम पाई आर एल, ये भी कर्व सरफेस एरिया है, 308 ये भी कर्व सरफेस एरिया, तो दोनों कर्व सरफेस एरिया आपस में इक्वल होगा। यही तो हम लोग का हिसाब से मेंसुरेशन हिसाब से टाइप 2, फाइंडिंग टाइप 1 इक्वेटिंग टाइप 2। 22/7, आर कितना लेने बोल रहा है? स्लैंट हाइट दिया है, आर मांग रहा है 301 2, तो आर इज इक्वल टू 308 बाई 22
154 काटने अगर आता है तुमको काट के देख लेना, 7 बार में कट जाएगा। कितना बार में? तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, रेडियस सही। और क्या चाहिए? टोटल सरफेस चाहिए। टोटल सरफेस कभी भी याद नहीं रखना है, ऑलवेज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो भैया अगर आपको एल चाहिए तो एल दिया है, आपको आर चाहिए तो आप निकाल चुके हैं, लेकिन सॉल्व करने से आगे कॉमन जरूर ले लेंगे। 22 7, आर का मतलब 7, एल हो गया 10, आर हो गया 7। सही लिखे? 7 से 7 करता 22 इंटू 17, 22 इंटू और अली बोल पाएगा 370। सही बोला गलत बोला? नहीं जोड़ पाया, जोड़ना तो पड़ेगा ना। 374 होगा, मल्टीप्लाई करके देखना। 374 सेंटीमीटर। 17 को 20 से कर दे 340 होगा, फिर 17 को 2 से कर दे 34 होगा। देखो क्या लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस इज 6, हाइट इज 7। नहीं बना रहे, हुज रेडियस इज 3.5, हाइट इज 12। रेडियस और हाइट देगा, वॉल्यूम निकलवा रहा है। क्या बोला? कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब ये तो वॉल्यूम ही होता है, खाली बोल रहा है किसमें निकालना है, नहीं बनाएंगे। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। चल एगो बना ही दे रहा है। क्या दिया रे? बोल रहा है क्या, ध्यान से देखो, बोल रहा है क्या, फाइंड द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला माने वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 आर पता है, एच नहीं पता है, क्योंकि आपको दिया हुआ है आर और आपको दिया है, सही है। तो अगर आपको जोड़ने आता तो 24 आने वाला है, और नहीं आता तो लिख के कर लेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एल का मतलब एच के निकालना है, और आर का मतलब तो ये होगा 625 माइनस 40 इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करेंगे 570। बाकी बाबू ये ट्रिपलेट था, ये कहा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट था कि अगर किसी का हाइपोटेनस का काम 25 कर दे और बेस और परपेंडिकुलर में से एक जन 7 हो जाए, तो जो बचा हुआ एक जन रहेगा वो पक्का 24 होगा। 7 24 25 ट्रिपलेट है। तो वॉल्यूम का हो जाएगा 1/3 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, हाइट 24। टक टक टक, ये कितना हो गया 22, ये दोनों मिलके सही लिखे, इतना सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। सही है। तो मतलब 1 लीटर के लिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 2 लीटर के लिए 2000 सेंटीमीटर क्यूब, 3 लीटर के लिए 3000। तो लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब से इनटू दिस आई, इतना क्या लीटर। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे 56 22 1 12 1 12, सही है, 1.232 लीटर। बोलो क्लियर है? तो क्या क्वेश्चन में लगता है भैया पिछला ही वॉल्यूम ही निकाले थे, इसमें वॉल्यूम ही निकाले, जो आप छोड़ के नहीं, कुछ नहीं। पिछला में रेडियस और हाइट दे रहा था, मतलब पाइथागोरस निकाल के एच निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, रेडियस और स्लैंट हाइट दे रहा है, तो पहले पाइथागोरस लगा के एच निकालिए, और एच निकालने के बाद भी शांत नहीं बैठ रहा है, बोल रहा है वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम को लीटर में। तो हमको रिलेशन पता होना चाहिए कि लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का क्या रिलेशन है। सेम सेम बोल रहा है, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर एंड 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। सीधा सीधी बात है, वॉल्यूम निकालने दिया। अरे भैया कोनिकल पिट, पिट माने होता गड्ढा, तो गड्ढा ऐसा थोड़ी बनाएगा आदमी, ऐसा गड्ढा बनेगा कभी, गड्ढा तो ऐसा ही ना बनेगा। तो बोल रहा है इसका जो टॉप का डायमीटर है वो है 3.5, और इसका जो हाइट है 12 है। कितना है 12। और क्या आप बोल सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखो, डायामीटर 3.5 मीटर
बना ही रहे सिर्फ ये वाला इसलिए क्योंकि हमको कन्वर्सन सिखाना है। और हाइट को यहाँ पे डिप बोल रहा है, क्या होगा 12 मीटर। बोलो आया कि बाउंसर किया? आया कि बाउंसर किया? पक्का? किसी को कोई दिक्कत? तो वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 बाई 7, आर का मतलब 3.5/2 इंटू 3.5/2 और एच का मतलब 12। ये दोनों मिलके 3 से ये पॉइंट हटाएं 10 दिए, पॉइंट हटाएं 10 दिए, तो 22/7 35 है ना, 3.5 था तो 10, 35 तो 3.5 है तो 10, इससे ये कटा। अब बोलेगा, आप बोले कि भैया एक का ऊपर 0 नहीं काटने, हम बोले काटने, जब 5 और 2 दोनों का फैक्टर हो तो काटो, तो 2 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, काहे नहीं काटे? अब नहीं काटेंगे क्योंकि आप काटेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड देना पड़ेगा। 38.5 नो मीटर में आंसर बोलाया। दिक्कत ये नहीं था, दिक्कत था बोला आंसर निकालने, कैपेसिटी इन बाबू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है। 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर। देखो ना अभी खुद ही समझ जाएगा। क्या इसको इसका आगे बताए हैं, बहुत बार बताए हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 को हटा के 1 बना देंगे, 1000 को हटा के तो क्या हो जाएगा, और लीटर का जाएगा किलो लीटर लिख देंगे। नहीं समझा? अरे जाके दुकानदार को बोलेगा 1000 ग्राम के आलू दीजिए, तो उसको बोलेगा ना 1 किलोग्राम आलू दीजिए। तो जब भी 1000 को 1 में कन्वर्ट करते हैं, जो भी यूनिट रहता है किलो में कन्वर्ट हो जाता है। हम बोल रहे हैं मेरा घर में एसी है 1000 वाट का, तुम बोलेगा भैया आपका घर में एसी है 1 किलो वाट का, 1 किलो वाट का। आया बात समझ में? तो ये वाला हम बता चुके हैं। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। भैया 1000 लीटर का होता है 200 लीटर का घर में पानी का डब्बा देख रहा है शादी वाले ब्लू वाला, उसमें 200 लीटर पानी अटता है, वैसा 5 डब्बा पानी अटेगा। हाँ अटेगा। 1 मीटर कितना होगा? ऑलमोस्ट इतना। और 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है? एक तो क्यूब बनाना है आपको जिसका लेंथ भी 1 मीटर हो, ब्रेथ भी 1 मीटर है, हाइट भी 1, तो उसमें तो अट ही जाएगा 1000 लीटर पानी। तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। इसका मतलब है किलो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए कोई कन्वर्सन नहीं लगता, खाली हटाओ किलो लीटर का जगह मीटर क्यूब लिखो और मीटर क्यूब का जगह क्यों? क्योंकि मीटर क्यूब किलो लीटर के साथ इक्वल है, और अगर लीटर के साथ खेलिएगा तो 1000 मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। नहीं समझ में आया? हमसे किलो लीटर मांगा है, मतलब मेरा आंसर देख। मेंसुरेशन का ना सम्स बनाना नहीं है बहुत बड़ा पहाड़ बात, ये कन्वर्सन सब नहीं जानेगा, आंसर अटक जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो छापो।